उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25। कटूरा की संतति। इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिदियान, यिशबाक और शुआ। योक्षान के पुत्र थे शाबा और ददान। ददान के वंशज हुए अशूरी, लटूशी और लमी लोग। मिदियान के पुत्र थे एफा, एफेर, हनोक, अबीबा और एल्दावा। ये सब कटूरा के वंशज हैं। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व देश में भेज दिया। इब्राहिम की मृत्यु। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। सुखी वृद्धावस्था में, अच्छी पकी उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने मामरे के पूर्व हिती सोहर के पुत्र एफ्रोन के खेत में मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। इब्राहिम ने वह खेत हितियों से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम को मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बहर लय रोई नामक कुएं के पास रहता था। इस्माइल के वंशज। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की, जो सारा की मिस्री दासी हगार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था, वंशावली ये है। इस्माइल के पुत्र के नाम उनके जन्म के क्रमानुसार ये है। इस्माइल का सबसे बड़ा पुत्र नबयोत, फिर केदार, अबेएल, मिबसास, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदाद, तेमा, यटूर, नाफीश और केदमा। ये ही इस्माइल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़ गए और ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इस्माइल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके वंशज हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असूर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं के विरोधी थे। इसहाक और याकूब का जन्म। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने पदम आराम के निवासी आरामी बेतुएल की पुत्री और आरामी लबान की बहन रिबेका के साथ विवाह किया था। रिबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे से धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं। तुम से 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। जब जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा है। जो पहले दिखाई दिया वह लाल था और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोएदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई दिखाई दिया। वह अपने हाथ में एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। बड़ा होकर इसहाक वन में रहने लगा, एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था और अपने तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था, परंतु रिबेका याकूब को प्यार करती थी। इसहाक का अधिकार त्याग। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, इसहाक जंगल से लौटा।
उस समय वो बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इस कारण वह एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने को हूँ, तो पहलौठे होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ। याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर अपनी शपथ खाकर अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दो। इस पर याकूब ने इसहाक को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। इसहाक ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा।